हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं एक्सजी, यूएसडी और सिल्वर के। तो आज के लिए जो हमने लेवल्स मार्क करे थे, एक बार उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम मार्क करेंगे कल के लिए लेवल्स। तो देखिए, कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और काफी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस किया था, और हमने बहुत अच्छे से आज यहाँ पर परफॉर्म किया है। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो हमें डाउनसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 22.57 था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। और इसके ब्रेक होने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता था। हमारा फर्स्ट टारगेट था 22.51, 22.46, 22.41, और ये लास्ट टारगेट को हिट करके मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गई है। और इसको इस मार्केट ने जो कि इस कैंडल पे हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, वेज की जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है। और यहाँ पे हमने कल ये पैटर्न भी डिस्कस किया था, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न था ये। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिलेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ से ब्रेक होने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूटी में ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर थोड़ा सा आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट हुई है। उसके बाद मार्केट ने फिर से स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड कर लिया। हमारा जो ये लास्ट टारगेट था, यहीं पर आकर मार्केट अब रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो हमारे सारे टारगेट्स मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली अपने पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने हिट करे हैं। और आई होप अगर आपने यहाँ पर मार्क किया होगा अपने लेवल्स को, तो आपने जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि भी इस तरह के पैटर्न जो है ऊपर की तरफ ब्रेक लेते हैं, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक लेते हैं तो एक अच्छा मूव अपसेट कर देते हैं। तो ये था हमारा एक्सजी यूएसडी। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, कि सिल्वर ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। तो देखिए, एक्सजी यूएसडी ऑब्वियसली ऊपर जाना था, तो ये सिल्वर ने भी ऊपर जाना था, लेकिन हमने यहाँ पे एक डिसिसिव लेवल मार्क किया हुआ था 71,119 का लेवल। हमने डिस्कस किया था अगर इससे नीचे जाती है तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, लेकिन मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग करी है, क्योंकि इस टाइम तक एक्सजी यूएसडी जो है अपने ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आ चुका था। यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्सल लेना शुरू किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। और हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हमें ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि मार्केट हमने नीचे की तरफ डिस्कस किया था अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर बढ़ना शुरू हुई है। तो इस केस में हम हमें क्या करना था, हमें थोड़ी सी वेट करनी थी, क्योंकि हमारे पास डिसिसिव लेवल फिर से यहाँ पर अप्रोच कर रहा था। यहाँ पर डिसिसिव लेवल ने अप्रोच किया हमें, और यहाँ पे इसको लेवल किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया। और हमारा जो लास्ट टारगेट था 71,860 का लेवल, इसको मार्केट अभी यहाँ पर टच करके रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी लेवल्स को जो हमने मार्क कर रखे हैं इनको डिलीट कर देते हैं। और अब हम बात करेंगे कल के लेवल्स के लिए, कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है मार्केट का। तो एक्सजी यूएसडी से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट ये ट्रेड लाइन तोड़ चुकी है और मार्केट काफी ऊपर भी जा चुकी है। और अभी धीरे धीरे यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा वॉल्यूम भी कमजोर होता जा रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेट हुई थी, लेकिन इस एरिया में वॉल्यूम जो है वो कमजोर नहीं हो रही थी। वॉल्यूम देखिए ऑलमोस्ट एवरेज चल रही थी या फिर बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे जैसे साइडवेज चल रही है, मार्केट में जो वॉल्यूम है वो भी कमजोर होती जा रही है। तो ये एक इंडिकेशन हो जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकती है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हमें अपने डिसिसिव लेवल्स मार्क करते हैं सबसे पहले हम यहाँ से, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि हमें बाई साइड प्लान करना है या सेल साइड प्लान करना है। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें, हमारे पास जो नियरेस्ट, सबसे पहले हम जो नियरेस्ट लेवल होते हैं उनको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये जो नियरेस्ट लेवल्स हैं यही हमारे डिसिसिव लेवल्स बन जाते हैं। और यहीं से हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट हमारी स्टार्ट हो जाती है कि किस तरह से हमें लेना होगा। तो अभी 22.82 ब्रेक अगर होता है तो 22.754 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ब्रेक होने के बाद 22.66 सेकंड टारगेट, और इसके बाद हमारे पास 22.57 का थर्ड टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, 22.88 को ब्रेक करती है, तो 22.92 फर्स्ट टारगेट, 22.96 सेकंड, 22.99 थर्ड टारगेट रह सकता है। इसके ऊपर हमने कोई लेवल मार्क नहीं किया है, तो इसके ऊपर जो है लेवल्स हमें मार्क करने होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल्स हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है। तो एक बार हम डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले उसी को ही हम मार्क करेंगे। तो हम एक लेवल यहाँ से मार्क करते हैं। हम इस लेवल को मार्क करते हैं। इस लेवल को क्यों मार्क करा है, यहाँ से हम अगर हम देखें कि क्यों मार्क किया हमने यहाँ से, तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं हम। फिर हम जूम इन करके देखेंगे यहाँ पर।
इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जूम इन करके देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें ये लेवल मार्क करना पड़ा है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पर मार्केट ने सबसे पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई। सब एक कैंडल नीचे की तरफ थोड़ा सा आई थी, उसके बाद वापस मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ चली गई है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसके पास आकर मार्केट वापस बाउंस बैक करके यहाँ पे मार्केट इसको टच करके वापस ऊपर जाती रही है। ब्रेक किया तो स्ट्रांगली नीचे भी गिरी है। फिर से यहाँ पे मार्केट देखिए 4-5 घंटे मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर अटकी रही है। उसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक कैंडल नीचे की तरफ आई है, सस्टेन नहीं कर पाए, वापस मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गई है। उसके मार्केट इस लेवल पर काफी ही देर तक, काफी जो दिन है, मार्केट ने इस लेवल के अराउंड रेजिस्टेंस फेस करते हुए ही निकाल दिए हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर इस एरिया पर देखिए आप, यहाँ पर मार्केट ने काफी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया है और मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जो है बहुत मुश्किल से क्रॉस ले पाई है। ऊपर क्रॉस ले लिया है, क्रॉस लेने के बाद मार्केट साइडवेज जाने लग गई है, यानी कि मार्केट यहाँ पर जो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हो, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे फील कर रही थी, इसकी वजह से मार्केट ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि मार्केट में हमें गाइड कर सकते हैं। इनको हम इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो हमें ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, हमने ये डिस्कस करना था, ये हमने मार्क कर लिया है, डिस्कशन हो गई है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और ये अब हमारा रहने वाला है नेक्स्ट टारगेट अपसाइड का। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे भी हमें देखना होगा कि इस लेवल के अराउंड कोई ऐसा लेवल तो नहीं है जिसपे मार्केट ने स्ट्रांगली सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया हो। तो यहाँ पे भी एक लेवल मार्क करते हैं हम। देखिए लेवल्स चाहे जितने मर्जी हो, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इन लेवल्स पे मार्केट काम करती है और ये लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये लेवल्स हमने क्यों मार्क करे हैं, ये लेवल्स हमने मार्क करे हैं क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया। यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट बना है, सपोर्ट बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे काफी देर तक मार्केट सपोर्ट लेती रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है मार्केट में, यहाँ इसके अराउंड आकर मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई है। यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पर क्लियर रेजिस्टेंस बना। तो ये लेवल हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हमने इसको मार्क किया है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22.99 के बाद वो रहेगा 23.05 का। तो एक लेवल मार्क करने के लिए हमें इतना एनालिसिस करनी पड़ती है, पहले डे के चार्ट पे, फिर 1 आवर के चार्ट पे, और ये भी देखना पड़ता है कि अगर डे के चार्ट में बहुत ज्यादा गैप है तो आवरली चार्ट पे वहां पे जरूर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ बीच में मिलेगा जो आपको आवरली चार्ट पे ट्रेड करने से डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर XAG USD के लिए, ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल की ट्रेड्स के लिए। इसको ग्रीन कर लेते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के लिए। सिल्वर पे स्विच करेंगे। सिल्वर में देखिए मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऊपर की तरफ बढ़ी है मार्केट, लेकिन ऊपर की तरफ ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन डे के चार्ट पे चलेंगे अब हम। एक ट्रेंड बना हुआ है, अप ट्रेंड बना हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अराउंड आकर मार्केट अभी यहाँ पर पहुंची हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान नोटिस कीजिएगा कहाँ पे पहुंची हुई है मार्केट, यहाँ के अराउंड पहुंची हुई है। और यहाँ पर जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो क्या कर रही है, वो एग्जैक्टली इसके पास इसको रेजिस्टेंस दे रही है, यानी कि मार्केट नीचे गिरी ऊपर गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर अगर मार्केट फिर से नीचे गिरती है तो हमें स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम सिल्वर में देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट किस तरह से काम कर रही है, एक अप ट्रेंड बना हुआ था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट ले रही थी, बार बार सपोर्ट ले रही थी। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, मार्केट ने क्रॉस किया, ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर आकर मार्केट अभी एग्जैक्टली इस पॉइंट पर है मार्केट, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरती है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट ने रीटेस्ट किया है इस लेवल को, और रीटेस्ट करके अगर मार्केट वापस गिरती है तो स्ट्रांगली नीचे गिरेगी और बहुत अच्छा मूव डाउन साइड का हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को आपको ऐसे इसी तरह से समझना है कि हमारी मार्केट किस तरह से काम कर रही है। अब ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड चलने के बाद यहाँ से ब्रेक लेने की कोशिश करी मार्केट ने, ब्रेक लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी है, बढ़ने के बाद अभी मार्केट एग्जैक्टली ब्लू लाइन से रेजिस्टेंस लेकर अगर नीचे गिर जाती है तो यानी कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आई है इस टाइम पर, और रीटेस्ट अगर जो है फेल हो जाता है तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड का ले सकती है।
तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा से नॉलेज आपको इन चीज़ों की होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम डिसिसिव लेवल सबसे पहले मार्क करते हैं। अपने जो नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको ब्लैक कलर करेंगे, जो उनके अराउंड है उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे, क्योंकि वो हमारे टारगेट लेवल्स बन जाते हैं। तो अगर मार्केट 71,860 यानी कि ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करती है तो ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस देगी। ये ब्रेक हो गया तो 72,642 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो 71,359, 71,119 और 70,775 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं हमारे ट्रेड्स के लिए। अब हम बात करें थे फंडामेंटल्स की। काफी सारा डाटा आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है कल, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्पीचेस हैं और चाइना का भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, साथ के साथ क्रूड ऑयल का काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर आपको और कौन कौन से ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले सुबह 7:30 बजे के अराउंड जीडीपी का, चाइना का जीडीपी का डाटा आ रहा है। देखिए यहाँ पे फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। और ये जितना भी डाटा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे प्रीवियस फिगर से कम है, यानी कि मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अभी हमें इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं हमें ट्रेड प्लान करना है। जब डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना होगा। तो अगर चाइना का जीडीपी का डाटा नेगेटिव आ जाता है तो डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ये जितना भी डाटा है, ये जितना भी डाटा है, अगर ये नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारा डाटा जो है डॉलर इंडेक्स के ऑपोजिट चलता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर चाइना की स्ट्रॉन्ग होगी तो चाइना, देखिए अगर चाइना स्ट्रॉन्ग होगा तो यूएस कमजोर होगा। तो ये अगर अगर ये चाइना कमजोर होगा तो यूएस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेम चीज है जीबीपी और यूआरईएसडी, अगर ये नेगेटिव होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हमारा डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर ये शाम को लास्ट जो डाटा है 6 बजे के अराउंड बिल्डिंग परमिट का डाटा है, ये यूएस का डाटा है, अगर ये नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा वो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAG/USD के ऊपर, यानी कि हमारा सिल्वर जो है उसके ऊपर हमें ऑपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जो है डॉलर इंडेक्स से पैसा निकालकर XAG/USD या फिर XAE/USD में इन्वेस्ट कर देते हैं अगर डॉलर गिर रहा होता है तो। अगर डॉलर मजबूत हो रहा होता है तो हमारे डॉलर में से, गोल्ड में से पैसा निकाल के लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरफ प्रॉफिट बन रहा होता है मार्केट उसी तरफ की तरफ रुख लेती है। और ऐसे यहाँ पे होगा, अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ तो गोल्ड से, सिल्वर से पैसा निकाल के डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर नीचे की तरफ गिर सकता है। यानी कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड, और डॉलर इंडेक्स और सिल्वर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं यूजुअली। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और हमास की वजह से, उसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रही है। और गोल्ड और सिल्वर जो है डॉलर के साथ साथ बढ़ रहे हैं और साथ साथ घट भी रहे हैं। तो हमें डॉलर के ही बेसिस पर, अकेले डॉलर के बेसिस पर आपने सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड नहीं करना है। आपको जो टेक्निकली एनालिसिस करके हमने लेवल्स फाइंड आउट करे हैं आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है और उनके बेसिस पर ही आपको ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेनी है। डॉलर इंडेक्स आपके रेफरेंस में आपको हेल्प करेगा, लेकिन जो लेवल्स हमने मार्क करे हैं उनको जरूर आप रेफर कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।